नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया। मैं नेहरू गांव स्थित रामपाल सिंह स्मृति लॉ कॉलेज में एलएलबी के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम बैच के विद्यार्थियों का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि सिविल जज रायबरेली नीरज सिंह, विशिष्ट अतिथि प्रतीची चतुर्वेदी एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ व अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट मुख्य रूप से मौजूद रहे। आपको बता दें कि जिले के रामपाल सिंह स्मृति लॉ कॉलेज में एलएलबी त्रिवर्षीय प्रथम बैच का विदाई व सम्मान समारोह धूमधाम से मनाया गया। प्रथम बैच में पास आउट विद छात्रों को प्रशस्ति पत्र व मार्कशीट देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सिविल जज रायबरेली नीरज सिंह व विशिष्ट अतिथि प्रतीची चतुर्वेदी एडवोकेट व अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट को अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि ने सर्वप्रथम मां सरस्वती की प्रतिमा व बाबू रामपाल सिंह एडवोकेट की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य अतिथि नीरज सिंह ने कहा कि एलएलबी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विधि व्यवसाय में सफल होने के लिए बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात कही। साथ ही सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जीवन में किसी भी क्षेत्र को चुनने के बाद उसमें हमारी प्राथमिकता जरूरतमंदों के लिए काम करने की होनी चाहिए। उन्होंने आह्वान किया कि मेहनत पर हमें विश्वास रखें, जिससे सफलता अवश्य मिलती है। महाविद्यालय के प्रबंधक यशपाल सिंह एडवोकेट ने आए हुए समस्त अतिथियों, छात्र छात्राओं व मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त किया तथा अपने संबोधन में कहा कि एलएलबी पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को क्षेत्र में स्वयं को स्थापित करना है। साथ ही प्रेरित करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में अध्ययन एक सतत प्रक्रिया है एवं हमेशा एक नई चुनौती हमें एक नई सीख प्रदान करती है। कानून के जरिए हमें वंचित लोगों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। कानूनी रूप से सहायता के रूप में हम किसी को न्याय दिलाएं, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। इस अवसर पर कॉलेज की सचिव स्मृति सिंह, प्रबंध समिति के अध्यक्ष बालकृष्ण शुक्ला एडवोकेट, उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव एडवोकेट तथा सदस्य इंद्र बहादुर यादव एडवोकेट, अतुल जौहरी एडवोकेट, आशीष चतुर्वेदी एडवोकेट, आलोक श्रीवास्तव एडवोकेट, अलंकार सिन्हा एडवोकेट, सचिन शुक्ला, राम कुमार, जय सिंह, मोहम्मद रियाज, विनोद सिंह व समस्त स्टाफ मौजूद रहा। रामपाल सिंह स्मृति लॉ कॉलेज के प्रबंधक की हैसियत से आज अपने महाविद्यालय परिसर में मुख्य अतिथि माननीय सिविल जज महोदय रायबरेली एवं विशिष्ट अतिथि श्रीमती प्रतीची चतुर्वेदी सीनियर एडवोकेट ऑनरेबल हाई कोर्ट खंडपीठ लखनऊ व अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट सीनियर एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रायबरेली का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और इस बात का आभार व्यक्त करते हैं कि आप अतिथिगण ने अपना अमूल्य समय महाविद्यालय को दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। हम अपने सभी विद्यार्थियों, अपने स्टाफ, अपने टीचिंग स्टाफ और साथी अधिवक्तागण का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया। हम शहर रायबरेली के मीडिया कर्मियों का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इस छोटे से कॉलेज में, छोटे से प्रोग्राम में आकर शिरकत की और अपना अमूल्य समय दिया। आज इस महाविद्यालय का ऐतिहासिक क्षण मैं कह सकता हूँ, वो इस मायने में कि इस महाविद्यालय का पहला बैच आज पास आउट हुआ। हम उनका उस पहले बैच के विद्यार्थियों का सम्मान करने और उनकी विदाई के कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। यद्यपि यहाँ हमारा आशय विदाई का इस विदाई से नहीं है कि हम अब इन विद्यार्थियों के संपर्क में नहीं रहेंगे या ये विद्यार्थी हमारे संपर्क में नहीं रहेंगे। ये एक व्यवस्था है कि आप पास आउट हुए हैं, कॉलेज से बाहर निकले हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम आपको विदाई दें इस आशय की कि आप बाहर निकलकर इस कानून के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाएंगे। आप बड़ा नाम कमाएंगे तो आपके साथ साथ महाविद्यालय का भी नाम होगा। लोग कहेंगे कि साहब कहाँ से वकील साहब किए थे, तो पता चला कि फला रामपाल सिंह स्मृति लॉ कॉलेज से किए थे। वहाँ से करने का तात्पर्य हमारा ये हुआ कि हमारे विद्यालय की भी उन्नति होगी।
हम इसलिए उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। स्थापना के हो चुकी 3.5 साल का समय भी बहुत होता है, लेकिन अभी लगता है कि जैसे कल की बात थी। हम और हमारी टीम से आशय है हमारे अध्यक्ष बालकृष्ण शुक्ला जी, भाई तेज बहादुर जी, रियाज अहमद जी, अतुल जौहरी, इंद्र बहादुर जी, चतुर्भान जी और जय सिंह। यहाँ हम एक अपने पुराने साथी का भी जिक्र करना चाहेंगे। कैंसर की वजह से उनका इंतकाल हो गया, भाई अरविंद यादव। ये ऐसी टीम थी जिसने इस महाविद्यालय की संरचना को सोचा। इन्होंने, इस टीम ने इस महाविद्यालय की स्थापना के बारे में सोचा। साथ ही साथ केवल स्थापना नहीं सोचा, यह भी सोचा कि यहाँ बच्चे जो पढ़ेंगे वो क्या केवल किताब पढ़ेंगे या कुछ और भी देखेंगे। हमारी टीम ने प्रयास किया। हमने अपने 3 साल में लगभग 8 मूड कोर्ट कराए। हमारे विद्यार्थी सगीर जी बैठे हैं, लगभग सभी मूड कोर्ट में इन्होंने किया। Respected Pratikshi madam, respected Arvind sir, respected manager sir, secretary madam, the parents of all the students who have come on this occasion, members of the media, advocates, learned advocates of the district court, Raebareli, and everyone present on the dais and off the dais. शुरुआत में इस बात से करता हूँ कि खाने की जिक्र आपको और लगेगा, पर मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इस बात को सुने कि एक एडवोकेट के लाइफ में, एक लॉ प्रोफेशनल की लाइफ में हेल्थ का क्या महत्व है, जिस पे प्रकाश डाला था मैनेजर साहब ने कि रात आए खाना मिला, सुबह जा रहे हैं खाना मिला। एनर्जी, अगर आप ऊर्जावान नहीं होंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ये वाकया मैं आपसे इसलिए भी उठा रहा हूँ कि आप इस चीज़ की महत्व को समझिए कि हमारे ससुर जी हैं, सांसद हैं, उन्होंने कहा था, वो मुझसे ऐसे ही बात करते हैं जैसे मैनेजर साहब ने कहा कि खाने की थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैं बहुत अजीब माना इसमें, मैंने कहा इतना बड़ा आदमी, इतना सब कुछ, और कह रहा खाने की दिक्कत हो रही है, और तो क्या बात है ये। तो फिर आप इस चीज़ को समझिए कि आप किसी भी जगह होंगे, कहीं भी होंगे, आपको अपना हेल्थ अच्छा रखना है, तभी आप समाज को कुछ दे पाएंगे, घर को कुछ दे पाएंगे, खुद के लिए कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे। और दूसरी बात इससे कहूँ कि शुरुआत मैनेजर साहब ने इस बात से भी की थी कि यहाँ आपको खसरा खतौनी भी बनाना सिखाए हैं, लट्ठा नापना भी सिखाया गया है। आप यकीन मानिए, आपको इस पूरे देश के किसी भी संस्थान में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट और बेंगलोर की यूनिवर्सिटी से लेके किसी कॉलेज तक कहीं भी ये चीज़ें नहीं सिखाई गई। ये सिर्फ आपको सिखाई गई। लाइफ में स्लो चलने के साथ पढ़ाई को लेकर आप कल पढ़ चुके हैं, आज पढ़ रहे हैं, कल पढ़ना है। चाहे जब आपको पढ़ाई करते रहना है, उससे आप समझौता नहीं कर सकते। तो आप इस बात को, जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, हमेशा ध्यान रखें कि आप जिस प्रोफेशन से जुड़ रहे हैं, पढ़ना, रोज पढ़ना, कुछ भी पढ़ना, सब कुछ पढ़ना, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो न्यूज़ देखना हो, चाहे वो लॉ की किताबें पढ़ना हो, चाहे वो नॉवेल्स पढ़ना हो, चाहे किसी की जीवनी पढ़ना हो, चाहे किसी का इंटरव्यू ही देखना हो, चाहे समाज को अपनी आंखों से पढ़ना हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको पढ़ते लगातार रहना होगा। तो आप तब जो है इमेजिन करिए कि आप कहाँ पहुँच सकते हैं।